तुंगभद्रा नदी के तट पर एक बड़ा ही सुंदर नगर था। उस सुंदर से नगर का नाम था उत्तम नगर। उस उत्तम नगर में एक ब्राह्मण देवता रहते थे। ब्राह्मण देवता का नाम है आत्मदेव। कथा आप सबने श्रवण करी होगी। आत्मदेव कौन है? बोले जो आत्मा में रमण करता हो। आत्मदेव कौन है? बोले जीव, आप हम सब लोग। अब पंडित जी सूर्योदय से पूर्व स्नान कर लिया करते थे, संध्या वंदन करते थे, भगवान का पूजन करते थे, महादेव का पूजन करते थे। लेकिन आपके सत्कर्म से ही आपको सारी पूर्णताएं मिल जाए जगत की, ये जरूरी नहीं है। ये हम लोगों की मति ऐसी है कि जो फलाने के पास है वो हमारे पास नहीं है तो भगवान हमारी मदद नहीं कर रहे हैं, ये हम सोच लेते हैं। ऐसा नहीं है। आपके पास अगर वस्तुओं का अभाव है, आपके पास अगर रिश्तों का अभाव है, आपके पास अगर विषय वासनाओं का अभाव है, तो इसको भगवान की कृपा ही समझो। क्योंकि विषय वासनाओं में एयर कंडीशनर में बैठ के भजन नहीं होता भैया। वहां ठंडी ठंडी हवा चले, एक पतली चादर ओढ़ने को मिल जावे तो आदमी को नींद लग जाती है। अमावस की अंधियारी रात हो और रेवास देवड़ा के जंगल में आदमी फंस जावे, कोई रास्ता नजर नहीं आवे, फिर आंख बंद करके जो हनुमान चालीसा होवे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब, तो वो हनुमान चालीसा में जो आनंद है वो एयर कंडीशनर में बैठ के करने वाली में अभाव परमात्मा की कृपा है। और हमारे यहाँ तो इतना कहा है कि विपत्ति विपत्ति नहीं है और संपत्ति संपत्ति नहीं है। विपत्ति क्या है? बोले जिस क्षण आप भगवान का नाम भूल जाओ वो विपत्ति है, और जिस क्षण नारायण का नाम याद आ जाए वो सबसे बड़ी संपत्ति है। उससे बड़ा धनवान और कोई नहीं। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुला एक अंग, तुलनता ही सकल मिली जो सुख लव सत्संग। दुनिया की सारी संपत्ति को तराजू के एक पलड़े में रख दो और दूसरे पलड़े में श्रीमद् भागवत महापुराण रख दो, वजन इसी का ज्यादा होगा। क्योंकि सत्संग होगा तो पद को भोग पाओगे, सन्मति होगी तो धन को भोग पाओगे, नहीं तो वो धन बुद्धि को भ्रष्ट कर देगा, वो पद वो प्रतिष्ठा बुद्धि को भ्रष्ट कर देगी और व्यक्ति का पतन हो जाएगा। संपत्तिवान था, क्यों? क्योंकि नारायण का नाम लेता था। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नाम, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संग, कंचन वरण विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ वज्र अरु ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साज, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंत, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरा, भीम रूप धरि असुर सवारे, रामचंद्र एक काज सवार, लाय सजीवन लखन जियाय, श्री रघुवीर हर्षि उर लाय, रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई, सहस बदन तुम रोजस गाई, हस कई श्रीपति कंठ लगावे, सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा, जम कुबेर दिगपाल कहानी, कवि कोविद कह सके कहानी, तुम उपकार सुग्रीव किन्हा, राम मिलाय राजपद दिन्हा, तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना, जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, लिल्यो ताहि मधुर बल जानु, प्रभु मुद्रिका मिल मुख माही, जल दिलाग गए अचरज नाई, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम रे, राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे, सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना, आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हाँकते का, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, अपर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साथ, और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे, चारों जुग परताप तुम्हारा, हे प्रसिद्ध जगत उजियार, साधु संत के तुम रखवार, असुर निकंदन राम
पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे, अंत काल रघुवरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई, और देवता चित्तन धरई, हनुमत से सर सुख करई, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव तिनाई, जो सत बार पाठ कर कोई, छूट ही बंदी महासुख होई, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरी, तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय मह डेरा। कितनी देर लगी? 3 मिनट भी नहीं हुए होंगे। और ना हो विश्वास तो ये कथा YouTube पर लाइव चली रही है। जितनी बजे शुरू हुई उसके बाद इतने मिनट के बाद में देख लेना, तो 2-2.5 मिनट में पूरी हो गई। अब इतना भी समय हमारे पास नहीं होता है। मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जावे आदमी और जो पाठ करे हनुमान चालीसा, जय हनुमान जय राम इतनी जल्दी कहाँ जाओगे? हो वहाँ कौन है तेरा मुसाफिर जाएगा कहाँ? दम ले ले घड़ी भर, अरे दम ले ले घड़ी भर, मुसाफिर जाएगा कहाँ? ओ वहाँ कौन है तेरा? कहाँ जाओगे इतना दौड़ करके, इतना भाग करके? कभी भगवान के पास बैठो 5 मिनट, कभी अपने माई बाप के पास बैठो 5 मिनट, मोबाइल को एक तरफ करके। अच्छे लोग हैं ये भी। घरवाली के पास बैठो थोड़ी देर, खाली भूख लगे भोजन करना, उसी समय घर भागो, फिर घर से बाहर निकलो। ठीक है, मित्रों को सबको समय दो, पर अपने घर वालों को समय दो। आज इस 5G के युग में हम पहुंच गए हैं। जो व्यक्ति कहता है ना कि मुझे मरने का समय नहीं है, उस व्यक्ति का आधे से ज्यादा समय मोबाइल में जा रहा है। घर के बाहर चबूतरे पर, ओटले पर बैठे बैठे 4 घंटे हो जाते हैं, और 40 मिनट की कथा उसको ऐसा लगता है कि मानो सुमेरु पर्वत सिर पर रख दिया हो। घर के लोगों से बातचीत करो, बैठो, मुस्कुरा करके बोलो, अपनी अपनी अच्छी भली, अच्छी बुरी बातें शेयर करो। वो कुछ कहना चाहते हो आपसे तो सुनो उनसे, वो तो कह ही नहीं पाते और आप निकल जाते हो। समय दो उनको, समय दो, क्योंकि ये समय फिर आने वाला नहीं है। आज निकला बस गया, फिर गया, फिर गया, फिर गया।